फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी STS 630 जो कि है रिसर्च वर्क, उसका लेसन नंबर 10 विच इज़ अबाउट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो हम करते हैं लेसन को स्टार्ट। आप कर दें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड चलें जी। पहले हम जानते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता क्या है। Theoretical framework is conceptual model of how one makes logical sense of the relationship among several factors that have been identified as important to the problem under study. डेफिनेशन आप शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए याद कर लीजिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है कि हमने पढ़ा था प्रोपोजिशंस होती हैं हमारे पास, स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जब हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स का आपस में एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि जी एक रिलेशनशिप बनाकर हम उसको थ्योरी की फॉर्म में लिखते हैं। जो भी बात हमारी अंडर स्टडी है, जो भी हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सी लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनती हैं, कौन से लॉजिकल रिलेशनशिप्स बनते हैं बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, और फिर हम उनको इकट्ठा थ्योरी के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। अच्छा जी, जो हमें फैक्टर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, वो हमें इंटरव्यू विद इन्फॉर्मेंट्स, ऑब्जर्वेशन और लिटरेचर सर्वे से मिलते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के लिए हम जो बेसिकली जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, वो हम किसी से बातचीत करके कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें मुख्तलिफ रिलेशनशिप पता लग सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो ये कि आपकी जितनी भी रिसर्च वर्क है दैट रिलाइज ऑन और बेस्ड ऑन आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्योंकि इसी से आप अपना जो हाइपोथेसिस है उसको ड्रॉ करते हो, फिर आप अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करते हो आइदर येस और नो। तो ये सारी चीज़ें आपस में आपकी इंटरलिंक्ड हैं, और इसके लिए आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। Just as the literature survey sets the stage for a good theoretical framework, this in turn provides the logical base for developing usable hypothesis. हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा कि लिटरेचर रिव्यू से हमें क्या मिलता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से हमें क्या मिलता है, एक अच्छा सा हाइपोथेसिस। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और उसके बाद हम जाते हैं रिसर्च की तरफ। स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या होना चाहिए, हमें जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उनके दरमियान का रिलेशनशिप हम अच्छी तरह से एलैबोरेट करें। लॉजिक अंडरलाइंग दीज रिलेशनशिप्स, इन रिलेशनशिप्स के दरमियान पीछे क्या लॉजिक है उसको एक्सप्लेन करें। डिस्क्राइब्स द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, और ये भी बताएं कि आया पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब एक के अफेक्ट का दूसरे पे क्या अफेक्ट हो रहा है, मतलब एक के चेंज का दूसरे पे क्या अफेक्ट हो रहा है, आया पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नो अफेक्ट है, इस चीज़ को भी हम डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर उन्होंने हमें ये बताया कि एट टाइम्स हमें बहुत सारे लिटरेचर रिव्यूज़ ऐसे मिल जाते हैं कि हम उनको, या बहुत से ऐसे जर्नल्स मिल जाते हैं, बहुत सी ऐसी थियरी हमें मिल जाती है जिसको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के तौर पर, और वो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो डिफरेंट थियरीज़ में डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है। तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स दें अपने, कुछ वहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दें, और उस चीज़ को मज़ीद एलैबोरेट करें। मतलब दो चीज़ें होती हैं, या तो आप बिल्कुल स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट बिगिनिंग से लेकर आएँ बात को, और वहाँ से रिलेशनशिप्स बनाएं और बात करें। या एक तरीका ये होता है कि आप ऑलरेडी मौजूद जो आपके पास मटेरियल है उसी को आप राइट डाउन करते हैं, लेकिन उसका एक लिंक क्रिएट करते हैं बीच में, उसको बेहतर तरीके से एलैबोरेट करते हैं। दोनों में ही वक्त दरकार होता है, दोनों में ही मेहनत लगती है, क्योंकि आपको इनमें गौर और तवज्जो से काम लेना पड़ता है। वेदर द रिसर्चर यूज्ड अ रेडीमेड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, बना बनाया कर लो या बिल्कुल स्टार्टिंग वाला कर लो, कुछ असेंशियल फीचर्स हैं दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और दीज फीचर्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और वो क्या हैं, अब इन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेक एन इन्वेंट्री ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आप क्लियरली मेंशन कर दो, लेबल कर दो, कहीं अलहदा से लिख लो कि ये वेरिएबल्स हैं मेरी स्टडी के अंडर। स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, उसके बाद आप बता दो कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है। गिव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोज्ड रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट। फिर जाहिर है जब आपने रिलेशनशिप बता दिया, आपने वेरिएबल बता दिया, तो अब आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है कि वाई। ठीक है, देयर शुड बी अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई वी वुड एक्सपेक्ट दीज रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट, क्यों ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बताना होता है। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ प्रोपोजिशंस, उसके बाद जो जो आपको लॉजिकल बातें मिलती हैं, जो जो लॉजिकल आपको स्टेटमेंट्स मिलती हैं, उनको आप उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करें और मेक द राइट दैम टू। ठीक है, इन्वेंट्री बना लें प्रोपोजिशन की भी।
अब आपने क्या करना है, अपनी प्रोपोजिशंस को, अब आप एक पॉइंट मिला आपने लिख लिया, 2 पॉइंट मिला लिख लिए, 3 पॉइंट मिले लिख लिया, अब आपने उन सबको अरेंज करना है एक अच्छे तरीके से। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द थ्योरेटिकल मॉडल बी गिवन। फिर उसके बाद आपने उसको एक थोड़ी सी वर्किंग डायग्राम की सिचुएशन में नहीं कि तर्ज में, ठीक है, आपने उसको शो कर देना होता है। यहाँ पर उन्होंने आपको एक एग्जांपल देकर ये पूरा प्रोसेस बताया, आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। एक एक्टिविटी भी इन्होंने आपको एंड पे दी हुई है इसी से रिलेटेड, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपका लेसन यहाँ 6 कंपोनेंट्स तक ख़त्म हो जाता है, फॉर शॉर्ट लॉन्ग MCQs एवरीथिंग, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पूछे जा सकते हैं इन लॉन्ग, ठीक है। स्पेसिफाई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपसे पूछा जा सकता है इन शॉर्ट, जो ये 3 पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा फ्रेमवर्क जो है वो आपसे डेफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है, उसमें से MCQs बन सकते हैं। तो आई होप आई मेड इट क्लियर, बट स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।